सूरज की पहली किरण जब शाही महल की ऊंची मीनारों पर पड़ी तो पूरी सल्तनत में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। महाराजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में गहरा दुख था और चेहरे पर बेबसी के स्पष्ट चिन्ह थे। 3 दिन पहले जो घटना घटी थी वो पूरी सल्तनत के लिए किसी भूकंप से कम नहीं थी। उनके तीनों राजकुमार, जो राज्य की आशा और भविष्य थे, अचानक लापता हो गए थे। राजकुमार अर्जुन, सबसे बड़े पुत्र, जो अपनी वीरता और तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध थे। राजकुमार दीवान, मंझले पुत्र, जो ज्ञान और बुद्धि में अद्वितीय थे और सभी गुरुकुलों में जिनकी ख्याति थी। और सबसे छोटे राजकुमार कृष्ण, जिनकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि पूरी प्रजा उन्हें हृदय से प्रेम करती थी। ये तीनों राजकुमार शिकार के लिए जंगल गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। महारानी कमला देवी अपने महल के कक्ष में निरंतर रोती रहती थीं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। हर घड़ी वे खिड़की से बाहर देखती कि शायद उनके प्रिय पुत्र लौट आएं। महल की दीवारें, जिनमें कभी खुशियों की गूंज होती थीं, अब केवल सिसकियों की आवाज़ से भर गई थीं। सेवक सेविकाएं आपस में फुसफुसाते रहते और महल के हर कोने में चिंता का माहौल था। राजसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा, महाराज, हमने सैकड़ों सैनिक जंगल में भेजे हैं। हर रास्ता, हर गुफा, हर नदी नाला छान मारा गया है, लेकिन राजकुमारों का कोई निशान नहीं मिला। महाराजा ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, मैं अपने पुत्रों के बिना इस सिंहासन को नहीं संभाल सकता। जो भी मेरे पुत्रों को वापस लाएगा, उसे मैं आधी सल्तनत का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ये घोषणा पूरी राज्य में फैल गई। दूर दराज क्षेत्रों से जासूस, जादूगर, सूफी और वीर युवक राजकुमारों की खोज में निकल पड़े, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। जंगल इतना घना और खतरनाक था कि बहुत से लोग स्वयं ही लौट आए। एक दिन संध्या के समय, जब सूर्य अस्त हो रहा था, एक वृद्धा महल के द्वार पर पहुंची। उसके वस्त्र फटे हुए थे, बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। प्रहरी उसे रोकने लगे, लेकिन उसने कहा, मैं महाराजा से मिलना चाहती हूँ। मेरे पास राजकुमारों के बारे में समाचार है। ये सुनकर प्रहरी तुरंत दौड़े और महाराजा को सूचना दी। महाराजा ने आदेश दिया कि उसे तुरंत सभा में लाया जाए। जब वो वृद्धा सभा में प्रवेश करती है तो सभी उसे आश्चर्य से देखते हैं। महाराजा ने पूछा, कहो, तुम्हारे पास मेरे पुत्रों की क्या सूचना है? वृद्धा ने धीरे से कहा, महाराज, आपके राजकुमार जंगल के सबसे गहरे भाग में स्थित एक प्राचीन किले में बंदी है। वो किला एक शक्तिशाली जादूगरनी का है, जिसे काली माया कहा जाता है। वो 100 वर्षों से इस जंगल में रहती है और युवा राजकुमारों को बंदी बनाकर उनकी जवानी चुरा लेती है, ताकि स्वयं युवा बनी रहे। सभा में भय की लहर दौड़ गई। सभी ने काली माया की कहानियां सुनी थीं, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया था कि वो सच में अस्तित्व में है। महाराजा ने पूछा, क्या मेरे पुत्रों को बचाया जा सकता है? वृद्धा ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है। काली माया की शक्ति अत्यंत प्रबल है। उसे पराजित करने के लिए 3 वस्तुएं चाहिए। पहली, हिमालय की चोटी से नीला कमल। दूसरी, समुद्र की गहराइयों से वो मोती जो चांदनी में चमकता हो। और तीसरी, एक ऐसा हृदय जो सच्चे प्रेम से भरा हो। ये सुनकर मंत्री जी बोले, ये तो असंभव है। हिमालय की चोटी पर जाना मृत्यु को आमंत्रण देने के समान है, और समुद्र की गहराइयों में उतरना उससे भी अधिक खतरनाक। तभी सभा के द्वार से एक युवती अंदर आई। उसका नाम राजकुमारी मीरा था, जो पड़ोसी एक छोटे राज्य की राजकुमारी थी। वो राजकुमार दीवान से प्रेम करती थी और उनकी सगाई होने वाली थी। उसने कहा, महाराज, मैं ये तीनों वस्तुएं लाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मुझे केवल राजकुमार दीवान को बचाना है। महाराजा ने कहा, लेकिन पुत्री, ये यात्रा अत्यंत खतरनाक है। मैं तुम्हें इस जोखिम में नहीं डाल सकता। राजकुमारी मीरा ने उत्तर दिया, प्रेम में किसी खतरे का भय नहीं होता। यदि मैंने ये प्रयास नहीं किया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा हृदय सच्चा है। तीसरी वस्तु तो तुम पहले ही प्राप्त कर चुकी हो। अब केवल 2 शेष हैं। लेकिन स्मरण रखना, समय बहुत कम है। पूर्णिमा की रात से पहले ये वस्तुएं काली माया के किले तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो राजकुमार सदा के लिए खो जाएंगे। राजकुमारी मीरा ने तुरंत यात्रा की तैयारी आरंभ कर दी। महाराजा ने उसे श्रेष्ठ घोड़ा, अस्त्र शस्त्र और कुछ विश्वसनीय सैनिक दिए। अगली सुबह वो प्रस्थान कर गई। उसका पहला लक्ष्य हिमालय की वो चोटी थी जहां नीला कमल खिला था। मार्ग अत्यंत कठिन था। पर्वत इतने ऊंचे थे कि बादल उनकी चोटियों को ढक लेते थे। बर्फबारी इतनी तीव्र थी कि देख पाना कठिन था, लेकिन राजकुमारी मीरा ने हिम्मत नहीं हारी।
3 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वो उस स्थान पर पहुंची जहां नीला कमल खिला था। वो फूल एक चट्टान के किनारे खिला हुआ था, जिसकी नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। राजकुमारी ने बहुत सावधानी से रस्सी बांधी और चट्टान की ओर बढ़ी। हवा तीव्र थी और एक गलत कदम मृत्यु का संदेश बन सकता था, लेकिन अपने प्रिय के प्रेम ने उसे शक्ति दी। उसने धीरे से फूल तोड़ा और सुरक्षित लौट आई। अब दूसरी वस्तु शेष थी, समुद्र की गहराइयों से चांदनी में चमकने वाला मोती। राजकुमारी ने समुद्र की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों की यात्रा के बाद वो तट पर पहुंची। एक वृद्ध मछुआरे ने बताया, ये मोती केवल पूर्णिमा की रात को समुद्र की एक गहरी गुफा में दिखाई देता है, लेकिन वहां एक भयानक अजगर रहता है जो इस मोती की रक्षा करता है। राजकुमारी ने पूर्णिमा की रात की प्रतीक्षा की। जब चंद्रमा आकाश में चमका तो वो एक मजबूत नाव लेकर समुद्र में उतरी। समुद्र की लहरें भयावह थीं, लेकिन उसने गहरे जल में गोता लगाया। अंधेरे पानी में उसे एक प्रकाश दिखाई दिया। वो वही मोती था जो चांद की किरणों में चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसके समीप पहुंची, एक विशाल सांपनुमा प्राणी प्रकट हुआ। अजगर ने दहाड़ मारी और राजकुमारी पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी ने अपनी तलवार निकाली और साहसपूर्वक युद्ध किया। युद्ध अत्यंत कठोर था, लेकिन अंत में उसने अजगर को घायल कर दिया। उसने शीघ्रता से मोती उठाया और पानी से बाहर आ गई। अब उसके पास दोनों वस्तुएं थीं, और तीसरी वस्तु, सच्चे प्रेम से भरा हृदय, तो पहले से ही उसके पास था। वो तुरंत उस जंगल की ओर चल पड़ी जहां काली माया का किला था। वृद्धा मार्ग में उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, तुमने अद्भुत कार्य किया है, अब मैं तुम्हें किले तक ले चलूंगी। जंगल की गहराई में वास्तव में एक पुराना किला था। उसकी दीवारें काली थीं और चारों ओर भयानक सन्नाटा था। वृद्धा ने एक मंत्र पढ़ा और किले का द्वार खुल गया। अंदर एक विशाल सभागार में काली माया बैठी थी, जो देखने में एक युवा स्त्री लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की बुराई छिपी हुई थी। तीनों राजकुमार कांच के ताबूतों में बंद थे, अचेत और निर्जीव से। काली माया ने ठहाका लगाया, तो तुम वही मूर्ख लड़की हो जो मेरे राजकुमारों को बचाने आई हो। राजकुमारी ने नीला कमल और चमकता मोती उठाया और अपना हाथ हृदय पर रखा। मेरे पास वे तीनों वस्तुएं हैं जो तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर सकती हैं। काली माया क्रोध में खड़ी हो गई। ये वस्तुएं मुझे नहीं रोक सकती। उसने अपना जादू चलाया, लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने नीले कमल और चमकते मोती को अपने सच्चे प्रेम के साथ जोड़ा, एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। काली माया चीखी उठी और उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। वो बूढ़ी होती गई और अंत में राख बनकर बिखर गई। कांच के ताबूत टूट गए और तीनों राजकुमार जाग उठे। राजकुमार दीवान ने आंखें खोली और राजकुमारी मीरा को देखा। उसने उसे गले लगाया और कहा, तुमने हम सभी की जान बचाई है। तीनों राजकुमार और राजकुमारी महल लौट आए। महाराजा और महारानी की खुशी की कोई सीमा न रही। पूरी सल्तनत में उत्सव मनाया गया। राजकुमार दीवान और राजकुमारी मीरा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। वो वृद्धा भी आई और महाराज से कहा, वास्तव में मैं एक परी थी जो मनुष्यों के प्रेम और साहस की परीक्षा लेती है। आपकी बहू ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई को सरल बना देता है। और इस प्रकार तीनों लापता राजकुमार लौट आए और राज्य में पुनः खुशियां फैल गईं। आज भी लोग राजकुमारी मीरा की वीरता की कहानियां सुनाते हैं।